हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी निधि निरूपा। और मैं हूं निधि आपके साथ, और मैं आ गई हूं आज एक नया वीडियो लेके। तो आजकल जैसे देखने को मिल रहा है कि पूरे इंडिया में सभी लोग चाहते हैं बाहर जॉब करने जाने के लिए, मतलब सब फॉरेन सेटल होना चाहते हैं, फॉरेन में जाके जॉब करना चाहते हैं। और सभी उस तरीके से देख रहे हैं कि हम किस तरीके से जॉब अप्लाई कर सकें और हमको जॉब मिल जाए और हम वहाँ पे सेटल हो जाएं। केवल आईटी और हाई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फील्ड वाले ही नहीं, यहाँ तक कि तो लेबर वर्क वाले और इवन किसान जो फार्मर है वो भी सब देख रहे हैं कि हम बाहर जाके कैसे जॉब कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं। तो आज का मेरा वीडियो इसी टॉपिक में है कि ऑस्ट्रिया में किस किस तरीके के जॉब अवेलेबल है मार्केट में, साथ ही यहाँ पे कितनी सारी वेबसाइट है जिसके थ्रू आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। जो वेबसाइट का नाम मैं अभी बताने वाली हूँ। साथ ही यहाँ पे अगर आपका जॉब लग जाता है तो वीज़ा का जो सारा प्रोसीजर है वो कंपनी पूरा करवाती है। अगर आपको यहाँ पे जॉब मिल जाता है तो कंपनी पूरा सपोर्ट करती है कि किस तरीके से आपको यहाँ पे आना है, पूरा आपको गाइड करती है, पूरा फॉलो अप करती है आपके वीज़ा के लिए। साथ ही अगर आप यहाँ पे सेटल हो जाते हैं जॉब के बाद, तो अगर किसी कारण से आपका जॉब जैसे छूट जाता है तो गवर्नमेंट यहाँ पर आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है अगर आपका जॉब यहाँ पे छूट जाता है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और साथ ही मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताने वाली हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए। और अगर मेरे चैनल में आप नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और मुझे ऐसे फॉलो करते रहें, क्योंकि मैं इसके बाद एक और अच्छा वीडियो बनाने वाली हूँ जो अगर आप जॉब के लिए देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो वीडियो शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि ऑस्ट्रिया में किस किस तरीके के जॉब डिमांड में है, हाई डिमांड में है ना। और साथ ही जो यहाँ की गवर्नमेंट की वेबसाइट है migration.gv.at, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन से स्किल सेट की डिमांड ज़्यादा है और कौन कौन से जॉब की डिमांड ज़्यादा है। यहाँ पर ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है। अब जैसे देख सकते हैं मैं गूगल में आ गई हूँ, ऑस्ट्रिया इमिग्रेशन टाइप किया, migration.gv.at ओपन हो गया। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ इमिग्रेशन में हम जाते हैं, परमानेंट इमिग्रेशन में जाते हैं। यहाँ पे स्किल वर्कर्स इन शॉर्टेज ऑक्यूपेशन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्किल्ड वर्कर्स इन शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में आप अगर कोई जॉब देख रहे हैं या आप यहाँ आने के लिए देख रहे हैं तो आप कौन कौन सा पॉइंट कवर कर रहे हैं यहाँ आने के लिए और कितने पॉइंट कवर कर रहे हैं। तो मिनिमम 55 है, मैक्सिमम 90 है। तो अगर 55 अगर आप कवर कर रहे हैं तो आपके चांसेस हैं यहाँ पर आने के। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये चेक कर सकते हैं कि आप कितना पॉइंट कवर कर रहे हैं। अब आ जाते हैं ऑस्ट्रिया वाइड शॉर्टेज ऑक्यूपेशन, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिए। अब यहाँ पर आप देखिए कितने जॉब है। ब्लैक टॉपर्स है ना, नर्स, कारपेंटर, स्पेशल फिल्टर्स, ग्रेजुएट इंजीनियर, ग्रेजुएट नर्स, फिजिशियन, फ्लोर एंड वॉल्स टाइलर्स, फिर ग्रेजुएट नर्सेस। फिर आप देखिए यहाँ पे जॉब की ना पूरी भरमार है। वेल्डर्स, फिर मेटल टर्नर्स, फिर स्पेशल फ्लोर्स लेयर्स, मतलब लेबर वर्क में बहुत जॉब है यहाँ पर, है ना। बिल्डिंग फिल्टर्स, रेस्टोरेंट शेफ़, टीचर के लिए जॉब है यहाँ पर, है ना। फर्नीचर मेकर आप देख सकते हैं यहाँ पे है। हेल्थ केयर से रिलेटेड, मतलब जॉब यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा है। आप बस देखिए कि आपका जो क्वालिफ़िकेशन है और आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे मैच हो रहा है, आपके पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, देन यू कैन अप्लाई ईज़िली। आप यहाँ पे रीजनल स्टोरेज ऑक्यूपेशन देखते हैं, जो सीजनल जॉब होते हैं वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। स्टोर सेल से रिलेटेड जॉब है यहाँ पर, है ना। फिर कॉफ़ी प्रोडक्ट मेकर्स, वेटर, वेटर की भी बहुत जॉब है यहाँ पर, साल्सबुर्ग में निकला हुआ है ये। और इंश्योरेंस एजेंट, देखो उसकी भी जॉब है भाई, इंश्योरेंस एजेंट के, है ना।
तो जॉब यहाँ पर बहुत है, आप बस चेक करिए कि आप कौन से फील्ड से हैं और देन यू कैन अप्लाई ईज़िली। तो ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर जाकर। तो इस वेबसाइट के अलावा 3-4 ऐसी और वेबसाइट है जिसमें जाकर आप अपना नाम रजिस्टर कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल बना सकते हैं और वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सी जॉब यहाँ पर हाई डिमांड में है। जैसे कि Jing.com है, career.art है, stepstone.at है, linkedin.com है। इन चारों वेबसाइट में आप रजिस्टर करके देख सकते हैं कि कौन सी जॉब यहाँ पे हाई डिमांड में है और सारा डिटेल यहाँ पर आपको जॉब से रिलेटेड मिल जाएगा। और अगर आपको ऑस्ट्रिया में जॉब चाहिए तो आपको Zing.com और LinkedIn.com दोनों में आपको प्रोफाइल बनाना चाहिए और उसके थ्रू आपको जॉब सर्च करना चाहिए कि कौन कौन से जॉब हाई डिमांड में है यहाँ पर। लेकिन ये जो रीजन है ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, यहाँ पर Zing.com जो है LinkedIn.com से ज़्यादा पॉपुलर है। तो मेक श्योर कि आप Zing.com में डेफिनेटली अपना प्रोफाइल बनाएं। अगर आप Zing.com के थ्रू जॉब अप्लाई करेंगे तो आपको फास्ट रिप्लाई मिलेगा क्योंकि ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये तो था कि आप ऑस्ट्रिया में जॉब किस तरीके से ढूंढ सकते हैं, कौन कौन सी वेबसाइट के थ्रू आप ढूंढ सकते हैं। अब देखते हैं ये है कि यहाँ पर किस किस तरीके की जॉब अवेलेबल है मार्केट में, साथ ही किस किस तरीके का स्किल सेट डिमांड में है। तो हम गूगल में career.art टाइप करते हैं और ये पेज खुल गया है, career.art ऑस्ट्रिश। अब यहाँ हम क्लिक करते हैं तो ये पेज जर्मन में खुला है अभी। तो ये सब आपको जर्मन में दिख रहा होगा लिखा हुआ। तो भी हम देखते हैं यहाँ पे जॉब टाइप करके, जैसे टेस्टर का जॉब मैंने टाइप किया यहाँ पे, ओट में वीन डाल दिया, वियना को वीन कहते हैं जर्मन में। जॉब्स फेंडिंग एंड मुझे दिख रहा है 150 जॉब दिख रहे हैं यहाँ पे वियना में टेस्टर के। अभी क्योंकि ये पेज जर्मन में है इसलिए इंग्लिश वर्ड डालने से कई बार परफेक्ट शो नहीं करता। जैसे अभी हम यहाँ पे डालते हैं टीचर, तो यहाँ पर टीचर का जॉब सर्च करने से 11 ही जॉब दिख रहे हैं। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पेज जर्मन में है और वो टीचर वर्ड को नहीं ले पा रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम जर्मन वर्ड डालेंगे। तो टीचर को लहरे कहते हैं जर्मन में, तो अभी हम वो टाइप करते हैं। तो जैसे मैंने लहरे टाइप किया और जॉब्स फेंडिंग, अब आप देखो 967 जॉब ओपनिंग है वियना में ही, केवल टीचर का, है ना। तो इस तरीके से आप जर्मन वर्ड यूज़ करके भी जॉब सर्च कर सकते हैं जो आपका स्किल सेट है उसके अकॉर्डिंग। तो आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा क्योंकि ये सारे जर्मन वेबसाइट्स हैं। तो ये तो हम देख लिए कि यहाँ पे जॉब कैसे अप्लाई कर सकते हैं और किस किस तरीके की जॉब अवेलेबल है मार्केट में। अब अगला स्टेप आ जाता है कि आपको यहाँ पर जॉब कैसे अप्लाई करना है। तो उसके लिए ये है कि आपकी सीवी किस फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो जब आप यहाँ पे ऑस्ट्रिया में अगर जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका जो सीवी है यूरोपियन फॉर्मेट में हो। तो यूरोपियन फॉर्मेट का जो सीवी होता है उसमें यहाँ पर लोग पासपोर्ट साइज़ का जो फ़ोटो होता है ना वो बहुत प्रेफर करते हैं। तो पासपोर्ट साइज़ की जो फ़ोटो है वो आपके रिज्यूमे में लगी होनी ज़रूरी है। साथ ही यहाँ पर जैसे 3-4 पेज का जो सीवी होता है वो ज़्यादा लोग प्रेफर नहीं करते हैं। यहाँ पे 1 से 2 पेज का जो सीवी होता है, रिज्यूमे जो होता है वो यहाँ पर ज़्यादा चलन में है। तो आप कोशिश करें कि जो आपका सीवी है वो आप थोड़ा छोटा बनाएं, मतलब शॉर्ट में बहुत परफेक्ट बनाएं। मतलब बहुत बड़ा 4-5 पेज का हो रहा है ऐसा ना करें। तो आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो जैसे कि अगर आपका सीवी जो है शॉर्टलिस्ट हो जाता है यहाँ पर, तो फिर आपको आएगा एचआर से या हायरिंग मैनेजर से मेल आएगा जो कि एक इंट्रोडक्शन राउंड जैसा होगा। तो आपको कॉल भी कर सकते हैं वो, और जस्ट आपका वे ऑफ टॉकिंग कैसा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है, ये सब चेक किया जाएगा उसमें, जो फर्स्ट राउंड होगा उसमें। और ये भी हो सकता है कि आपको वीडियो कॉल किया जाए और आपको वीडियो कॉल के थ्रू आपका इंट्रोडक्शन राउंड कंप्लीट किया जाए। तो आपको नॉर्मल कॉल भी कर सकते हैं और आप जैसे इंडिया में हैं तो आपको फिर वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सेकेंड राउंड में। तो जो सेकंड राउंड है उसमें आपको टेक्निकल क्वेश्चन किए जाएंगे, आपके फील्ड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपको क्या क्या आता है, जो भी आपका फील्ड है उससे रिलेटेड हो सकता है। अगर आप आईटी फील्ड से हैं अगर, तो आपको कुछ टास्क भी दिया जाए कि आप ये टास्क करके बताएं, कंप्लीट करें। तो जो भी आपका एक्सपीरियंस है, आपके फील्ड से रिलेटेड पास्ट एक्सपीरियंस है, वो आपको पूछा जाएगा। और यहाँ पर ना ऐसा है कि मतलब जो
प्रैक्टिकल नॉलेज है ना, उसको ज़्यादा वैल्यू करते हैं यहाँ पर थ्योरेटिकल के बजाय। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, और वो आपका एक्सपीरियंस कैसा है वो आपसे क्वेश्चन करके या जो भी टास्क देके वो जान जाएंगे कि आपके में क्या क्वालिटीज़ है और आप डिज़र्व करते हैं कि नहीं। तो इस तरीके से आपका सेकेंड राउंड कंप्लीट हो जाएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट राउंड में, थर्ड राउंड में। तो इस राउंड में जब आप सेकेंड राउंड में भी सेलेक्ट हो जाते हैं तो फिर आपका थर्ड राउंड लगभग फाइनल राउंड जैसा ही होगा, जिसमें एचआर से आपकी बात होगी, और साथ ही आप सैलरी का नेगोशिएशन भी कर सकते हैं। अगर आपको सैलरी लग रही है कि कम है तो आप उनको बोल सकते हैं कि नहीं, मुझे इतना का पैकेज तो चाहिए ही करके। अगर आपका स्किल सेट बहुत अच्छा है और आप बहुत डिजर्विंग है, और तो यहाँ पर आईटी में तो बहुत ज़्यादा डिमांड है जॉब की। साथ ही अगर आप देखेंगे लेबर वर्क में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा डिमांड है भाई यहाँ पर। साथ ही आप फार्मर देखेंगे तो उसकी भी जॉब बहुत ज़्यादा डिमांड में है। तो सारे कैटेगरी के जॉब यहाँ पर डिमांड में है ऑस्ट्रिया में। बस आप मेक श्योर करें कि आपका जो स्किल सेट है एटलीस्ट 60 to 70, मैं कहूँगी अगर आपका 70 to 80% मैच हो रहा है ना, तो बहुत चांसेस हैं आपके यहाँ पे सेलेक्ट होने के। आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है अगर आप 70 to 80% आपका स्किल सेट मैच हो रहा है जो भी जॉब ओपनिंग निकली है। तो इन सब के बीच में 1 से 2 हफ्ते का गैप रहता है। मतलब ये प्रिटी कॉमन है कि यहाँ पर जैसे कि जितने भी राउंड होंगे उसमें 1 हफ्ते का गैप तो रहेगा ही। मतलब कई बार होता है कि जल्दी भी हो जाता है, बट बहुत कम है। मतलब 1 से 2 हफ्ते का गैप ये लोग रखते ही हैं। तो ये प्रिटी कॉमन है यहाँ पर। साथ ही अगर जिस कंपनी में आपका जॉब लग गया है, किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो ना, किसी भी फील्ड से रिलेटेड, तो जो कंपनी है वो आपको वीज़ा के लिए पूरा फॉलो अप करती है, पूरा आपको हेल्प करती है वीज़ा के लिए, और वो पूरा हर चीज़ प्रोवाइड करती है आपका फैसिलिटीज़ कि आप किस जल्दी से जल्दी आप यहाँ पे आ सकें। तो उसके लिए आप बाकी चीज़ के लिए निश्चिंत रहें। अगर आपका जॉब यहाँ पे लग जाता है तो वीज़ा के लिए आपको टेंशन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वो आसानी से आपका हो जाएगा। साथ ही यहाँ पर अगर जो भी कंपनी में आपका सिलेक्शन हो गया है और आपको सैलरी जो ऑफ़र की गई है उससे अगर आप सेटिस्फाई नहीं है, या आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न है कि जो वो मेरे को सैलरी ऑफ़र किए हैं वो मेरे लिए परफेक्ट है कि नहीं है, या फिर मैं इससे ज़्यादा डिजर्विंग हूँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है, तो यहाँ पर ना 2 वेबसाइट है, ब्रूटोनेटो, arbeit.com। तो इन वेबसाइट में जाकर आप जो भी सैलरी आपको ऑफ़र किया गया है उसका डिटेल डालिए वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं कि टैक्स देने के बाद आपको इन हैंड कितनी सैलरी मिलने वाली है। तो यहाँ पे इसकी भी वेबसाइट है प्रॉपर, जहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं कि इन हैंड आपको टैक्स कटने के बाद कितनी सैलरी मिलेगी, और जो वो कंपनी ऑफर की है वो सही है कि नहीं है। साथ ही अगर आपको कंपनी का प्रोफाइल चेक करना है, जिस कंपनी में आपकी जॉब लगी है, कि वो सही है कि नहीं है, उसका रिव्यू कैसा है, उसके लिए भी यहाँ पे साइट्स हैं जिसमें आप जाके देख सकते हैं कि वो कंपनी जो है वो कैसी है, उसका रिव्यू कैसा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, और लोग वहाँ पे अपना एक्सपीरियंस डाले रहते हैं कि कंपनी कैसी है उसके बारे में। तो उसके लिए एक kunnu.com करके है, जो कंपनी का रिव्यू रहता है जहाँ पर, तो आप वो kunnu.com में जाकर देख सकते हैं कि उस कंपनी का कैसा रिव्यू है। और मैं इस वेबसाइट में आ चुकी हूँ और आप यहाँ पे देख सकते हैं सब जर्मन में लिखा हुआ है। और अब हम इसे इंग्लिश कर देते हैं, ट्रांसलेट कर देते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं लोगों ने अपने रिव्यू डाले हैं। और अभी हम टाइप करते हैं हेरिस्ट बैंक। ये यहाँ का बहुत बड़ा बैंक है, बट ये फर्स्ट बैंक टाइप हो रहा है क्योंकि इंग्लिश में कर दिए इसलिए। यहाँ आप देख सकते हैं लोगों ने अपने रिव्यू दिए हैं। अभी हम देखते हैं सैलरी के बारे में कि लोगों ने क्या कहा है। जैसे सैलरी में 70% लोग सेटिस्फाई हैं। इस तरीके से आप भी अपना कंपनी का नाम डाल के यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जिस कंपनी में आप आ रहे हैं वो कैसी है। तो अगर मैं अब यहाँ पे जॉब की बात करूँगी तो यहाँ पे ना हर तरीके की जॉब अवेलेबल है मार्केट में, और ख़ासकर आईटी फील्ड वालों के लिए ना बहुत ज़्यादा जॉब है, और ख़ासकर फीमेल के लिए, क्योंकि आईटी में ये फीमेल को यहाँ पे ऑस्ट्रिया जो है प्रमोट करता है, क्योंकि यहाँ पर आईटी फील्ड में फ़ीमेल ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप फीमेल हैं और इंडिया से अप्लाई कर रही हैं ना, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि आपको जल्दी ऑफर आ ही सकता है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है फीमेल्स को कि वो आईटी फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा जाएं, और बाहर से भी जो लोग आ रहे हैं उनको भी जल्दी से जल्दी ऑफर आ रहा है इसी के लिए। साथ ही मैं आपको ये भी टिप्स देने वाली थी कि अगर आप आईटी फील्ड से हैं या ऐसे कोई फील्ड से हैं जहाँ इंग्लिश में काम चल जाता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे आप इजीली यहाँ पर
जॉब ढूंढ सकते हैं और आपका स्किल सेट मैच हो रहा है तो आपको ऑफर भी आ जाएगा, तो और वीज़ा के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऐसे कोई फील्ड का जॉब देख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आप थोड़े से लेबर वर्क में जाएंगे, फार्मिंग में जाएंगे, किसान है, अगर आप किसानी करना चाहते हैं यहाँ पर आके तो बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे कि कुकिंग वगैरह है, मतलब बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं आप जाके जॉब चेक कर सकते हैं। तो अगर ये सारे जॉब अगर आप देख रहे हैं अपने लिए, तो आप मेक श्योर करें कि आपको थोड़ा जर्मन आना ज़रूरी है। मैं बिल्कुल ये रेकमेंड करूँगी कि आप थोड़ा जर्मन सीख लें। अगर आप डेस्परेटली जर्मनी में और ऑस्ट्रिया में जॉब अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा जर्मन आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये तो जर्मन कंट्री है तो वो अपने लैंग्वेज में ही कम्युनिकेशन करना पसंद करते हैं। तो अगर आप उस तरीके का जॉब देख रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आपको थोड़ा जर्मन आना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, ये है कि आप B1 लेवल तक का जर्मन अगर कर लेते हैं ना, तो आप रेस्टोरेंट में बात करना, किसी से भी बात करना, एटलीस्ट अपनी बात एक्सप्लेन करना, मतलब आपको ज़रूरी नहीं बहुत सारी वोकेबलरी आए, लेकिन आप अपनी बात बोल सकते हैं और सामने वाला जो बोल रहा है उसको 70-20% अच्छे से समझ सकते हैं। तो B1 लेवल का अगर आप करेंगे तो आपको जॉब मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए आपको B1 लेवल का जर्मन ऐसे करना है तो कहीं से भी जाके नहीं कर सकते। उसका भी एक क्राइटेरिया है। जो गोथे इंस्टीट्यूट है इंडिया में, जो पूरे वर्ल्ड वाइड है, मतलब ऑस्ट्रिया में भी है, जर्मनी में भी है, गोथे इंस्टीट्यूट जो है जो जर्मन लैंग्वेज सिखाती है, वहाँ पर जाके अगर आप सीखें कहीं और पे जाके, जैसे आपको सीखना है तो उसका पूरा कोर्स कर लीजिए, लेकिन जो एग्ज़ाम है आप गोथे का दीजिए, या फिर यहाँ पे OSD भी चलता है, बट आप मेक श्योर कर लीजिए कि OSD चलता है कि नहीं। हाँ, लेकिन इतना तो है कि गोथे 100% चलता है। जो गोथे का एग्ज़ाम अगर आपने क्रैक किया है, B1 लेवल तक का जर्मन अगर आपने निकाल लिया है और उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं आने के। और दूसरा टिप्स मैं ये दूंगी कि आप मेक श्योर करें कि आपका जो रिज्यूमे है यूरोपियन फॉर्मेट में ही आप बनाएं। साथ ही मैं आपको एक बात और बताने वाली थी कि जब अगर आप यहाँ पर आ जाते हैं, आपको जॉब मिल जाता है, आप 1-2 साल यहाँ पे जॉब कर लेते हैं, आप टैक्स भी पटाते हैं, क्योंकि यहाँ पे टैक्स तो अच्छा खासा टैक्स देना पड़ता है भाई यहाँ पर, आप ये देख लें, क्योंकि टैक्स अच्छा खासा है। तो यहाँ पर अगर आपका जॉब ना गलती से छूट जाता है, किसी कारण से अगर आपका जॉब नहीं रहता है, तो गवर्नमेंट आपको 8 से 10 महीने तक के काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करती है। एक मतलब आपकी प्रीवियस सैलरी का 60-70% देती है, आपको हेल्प करती है आपको। साथ ही अगर यहाँ पर आप थोड़ा कम लेवल तक का जर्मन अगर पढ़ के आए हैं, अगर आपको जॉब मिल गई यहाँ पर, तो अगर आगे का लेवल जो है उसको पढ़ने के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे प्रमोट करती है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं गवर्नमेंट जो चला रही है, जिसमें सब कुछ टोटली फ्री है, और आपको एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए 2 से 3 बार चांस मिलता है, जिसमें आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर लें, और आपको जॉब के लिए भी सपोर्ट करती है, ढूंढने में हेल्प करती है गवर्नमेंट यहाँ पर। अगर आप कुछ कोर्स कर रहे हैं तो कोर्स तो फ्री रहेगा ही आपका, साथ ही आपको कुछ मंथली पैसे भी मिलेंगे, जिससे आपका थोड़ा खर्चा पानी अच्छे से निकल जाए। तो इस तरीके से ना गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है अगर आप ऑस्ट्रिया आ रहे हैं तो अगर आप आना चाहते हैं ऑस्ट्रिया, तो ये जितने भी पॉइंट मैंने बताए हैं वो नोट कर लें और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करें। तो आज का वीडियो फिर मैं यही एंड करती हूँ, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी बेनिफिशियल लगा है, थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है और सही लगा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो इन फ्यूचर में मैं डालने वाली हूँ वो आपको नोटिफिकेशन उसका मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।